हैप्पी संडे माई करछी से कलम तक फैमिली, मेरे इस परिवार का तहे दिल से स्वागत है। तो आज है रविवार और रविवार को आज है हमारी पहली ट्रिप हुबली में। तो हम निकल रहे हैं कैसल रॉक। बहुत ही खूबसूरत जगह है, जैसा कि मैंने सुना है और पढ़ा है। फिलहाल आज देखने जा रही हूँ, तो आपसे पूरी जगह ज़रूर शेयर करूँगी। वहाँ आसपास बहुत नेचुरल प्लेसेस हैं, तो आप पूरी ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा अगर घूमने फिरने के शौकीन है तो। और कुछ टिप्स ट्रिक्स एंड जुगाड़ तो मेरी ब्लॉग में होते ही है, तो वो तो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ब्लॉग। सभी लेडीज़ एक बात को तो ज़रूर मानती होंगी कि संडे को एक ब्रेक बहुत ज़रूरी होता है घूमने फिरने का। लेकिन वो ब्रेक जाने से पहले काफ़ी लोड दे देता है, क्योंकि संडे को मेरी मेड छुट्टी पे थी। तो पहले घर का सारा काम करना था, घर को बिल्कुल सेटअप कर लेना था। उसके बाद एक ट्रैवल बैग तैयार करना होता है। हालांकि मैं हमेशा ही तैयार रखती हूँ, लेकिन ये मेरी पहली ट्रिप है हुबली में, तो मुझे फिर से वो बैग तैयार करना था, जिसमें अपने बेटे का एक सेट एक्स्ट्रा कपड़ा, कुछ ठंड के एक स्वेट शर्ट और शॉल, साथ ही साथ एक मेडिकल किट, एक होम रेमेडी की किट और एक छोटा सा मेकअप किट कंपलसरी होता है। साथ में वाटर बॉटल और कुछ स्नैक्स रखने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद मैं रेडी होने लगी और फिर अपने बेटे का, अपने हस्बैंड की सारी चीज़ें रास्ते के लिए तैयार कर ली, कपड़े निकाल दिए। उसके बाद मैंने सोचा पहले मैं रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा एक बार रेडी हो जाता है ना, तो फिर वो किसी को टाइम नहीं देता रेडी होने के लिए। तो मैं अपने बाल बना रही थी, वो बार बार चक्कर मार रहा था कि मम्मा अब मेरी बारी कब आएगी, क्योंकि वो ज़्यादा एक्साइटेड रहता है घूमने फिरने के लिए, संडे के ब्रेक के लिए। और फिर हम रेडी होकर के निकल गए घर से। तो हुबली से मेरी ये पहली ट्रिप है आउट ऑफ हुबली। तो आज हमारा टारगेट जो है वो बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पर एक वाटरफॉल है, वहाँ जाना था, और साथ ही साथ एक बहुत ही खूबसूरत नेचुरल प्लेस है, वहाँ का प्लान करके हम निकले थे। नंबर मिल गया, फोन करेंगे वाले का। सिटी से निकलते, बातें करते हुए, गाने सुनते हुए हम निकल गए सिटी से। और इसके बाद हमें पहुंचने में, हम निकलने में ही एक्चुअली लेट हो गए थे। तो हमें पहुंचने में, जहां पहुंचना था दूध सागर वाटरफॉल और कैसल रॉक, वहां पहुंचना था, लेकिन हम वहां पहुंच नहीं पाए। रास्ते में भूख लग गई, तो हमने लिया कच्चे कच्चे अमरूद नमक लगा करके, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो रास्ते में मिलती हैं ना, वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आती हैं। इसे कहते हैं चुटुर पुटुर खाना। तो मुझे ना रोड जर्नी में ये चुटुर पुटुर खाने की आदत बहुत अच्छी लगती है, मतलब मुझे बहुत पसंद है। तो मुझे रोड साइड में जहाँ भी ऐसी चीज़ें मिलती हैं, मैं गाड़ी रोक करके ज़रूर क्रंच मंच कर लेती हूँ। आपको क्या पसंद आता है रोड जर्नी में, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि रोड जर्नी में आपको क्या सबसे अच्छा लगता है। Minecraft में सुपर And we will try also to cut these gannas. अच्छा, Yes. ये देखिए बुट्टे किसी का फार्म हाउस लगता है। रोड साइड में ही मुझे ना एक बहुत लंबा चौड़ा एरिया में गन्ने का खेत दिख गया, जहाँ गन्ने कट रहे थे। तो हमने सोचा चलो उतरते हैं और गन्ने के खेत को एंजॉय करते हैं। मंजिल पे जब पहुँचेंगे फ़िलहाल सफ़र का मज़ा ले लेते हैं। तो गन्ने का खेत में पूरा गन्ना कट के रखा हुआ था। हमने यहाँ पर बहुत मस्ती की, और यहाँ ना बंजारे आकर रुके हुए हैं। ये बंजारे ही रेगुलर बेसिस पे ये गन्ने काटते हैं। इनको पर डे का जो मिलता है, कहते हैं ना, भाड़ा मिलता है इनको पर डे का 300 रुपया के गन्ना कट भी रहा है और हम लेके भी जाने वाले हैं। और ये बेसिकली जो है ना, ये धारवाड़ पूरा घाट है। घाट पे हम लोग ने चढ़ाई की गाड़ी से, और रास्ते में बड़ा अच्छा गन्ने का खेत दिख गया है, तो वहीं आए। और बहुत ऊपर खबर है, और यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ गन्ने के पूरे बंडल भी लगे हुए हैं, एकदम ताज़ा ताज़ा शुगर केन। ठीक है, चलिए तो दिखाती हूँ मैं आपको। तो इन बंजारों को देख करके ना बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई थी मैं, क्योंकि इनकी क्या है कि ये हर दिन अलग अलग जगह घूमते हैं। यहाँ तो फिर भी ये 1 महीना के अराउंड रहेंगे, इस गन्ने को काटेंगे, क्योंकि ये गन्ना जाएगा मिल में, वहाँ पर इसका चीनी बनाया जाएगा। तो हमने यहाँ से भी कुछ गन्ने, पूरा एक बंडल गन्ने का ख़रीदा, यहाँ खाया भी,
ख़रीदा भी और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। आप देख सकते हैं ये सब चीज़ें ना अब हम लोग को ना सिटी की लाइफ में, शहर की लाइफ में ये मिलना बहुत मुश्किल है। इनके जो पूरे स्टाफ थे उन लोगों ने भी गन्ने को बहुत इन्जॉय किया, सब ने फ़ोटो सेशन भी कराया, मेरे हस्बैंड ने तो कई गन्ने काटे भी, बहुत इन्जॉय किया हमने। फिर हम सफ़र की तरफ आगे बढ़ गए। तो संडे जो है आधा दिन पूरा बीत चुका था सफ़र में ही, और हमें अब तक मंजिल पे पहुंचने की कोई वो ही नहीं थी कि हम कब पहुंचेंगे, क्योंकि हम सफ़र को इतना एंजॉय कर रहे थे। फिर हमें पहुंचना था एक रिज़ॉर्ट, जो कि मेरे हस्बैंड यहाँ पे आ चुके हैं पहले, तो उन्होंने बताया कि ये दूध सागर रिज़ॉर्ट है, बहुत ही अच्छा है और फुल्ली नेचुरल तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। तो मैंने सोचा चलो पहले ये ट्रिप कर लेते हैं, बाकी जहाँ हम लोग टारगेट करके आए थे वो नेक्स्ट टाइम चले जाएंगे। पहले रास्ते में जो जगह अच्छी है उसको ख़त्म कर लेते हैं, देख लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं। तो फिर हम यहाँ पर उतर गए और अब मैं आपको पहले ये रिज़ॉर्ट पूरा दिखा देती हूँ। तो उसको चैलेंज किया मत करिए। चीकू का पेड़। तो ये लोग चले गए हैं जंगल घूमने के लिए और मैं फिलहाल रिजॉर्ट का ही मज़ा ले रही हूँ। पहले मैं आपको, जंगल के बीचों बीच है दूध सागर जंगल रिजॉर्ट, एकदम मिड जंगल में है ये, लेकिन इतना अच्छा इन्होंने बनाया है ना। यहाँ एक कैप्टन सर हैं, उन्हीं का है ये रिजॉर्ट, वही पूरा इस रिजॉर्ट को देखते हैं और बहुत ही टेक्निकली सब चीज़ों को रखा और बहुत ही नेचुरल तरीके से, जैसे मछली पालने का सामने है दिख रहा है, वो नेचुरल तरीके से फ़िशिंग करते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पे लेटेस्ट तरीके के एकदम स्विमिंग पूल भी है, मतलब एक साथ डबल। और ये जो है ना कैसल रॉक के सामने है, मतलब अगर आप हुबली में कैसल रॉक घूम रहे हैं और जाना है दूध सागर, तो बीचों बीच ये रिजॉर्ट पड़ता है। तो आपके रुकने के लिए, खाने पीने के लिए एक अच्छी व्यवस्था के रूप में ये है। तो अभी मैं अंदर भी लेकर के जाऊँगी, आपको पूरा दिखाऊँगी। फ़िलहाल बाहर थोड़ा सा नेचुरल प्लेसेस का मज़ा ले लें। मुझे चीकू का यहाँ पे एक पेड़ दिख रहा है, उसमें चीकू बहुत सारे हैं, तो चलते हैं पहले चीकू खा लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको ये रिजॉर्ट और उसके बाद दूध सागर भी ले चलूँगी वाटरफॉल दिखाने के लिए। तो चलिए ब्लॉग में चलते हैं आगे। तो ये रास्ता जो है ये फिशिंग की तरफ है, तो मैं चलती हूँ, अभी चलते हैं, थोड़ा फिशिंग देखते हैं। नेचुरली बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है कि देखने का मौका मिला है। तो देखिए चीकू के पेड़ एकदम मस्त वाले हैं, बहुत कच्चा है अभी। तो यहाँ पर ये जो रिज़ॉर्ट है ना, इन्होंने मछली पाल के रखी और बिल्कुल नेचुरल तरीके से, मतलब कोई वैसी चीज़ खाने पीने को मछली को नहीं देते हैं। सना हुआ आटा दिया इन्होंने। और ये मेरे बेटे को ना मछली पकड़ना सिखा रहे थे। ये जो है ये इन्हीं का रिज़ॉर्ट है और ये आर्मी में रह चुके हैं और पिछले 20 या 30 सालों से अराउंड इन्होंने यहाँ पर नेचुरल तरीके से रिज़ॉर्ट खोला। और ये अनमैरिड है, ये फुल्ली अकेले रहते हैं, सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं और जंगल के बीचों बीच उन्होंने ये रिज़ॉर्ट बनाया। और इनसे बात करने से, इनकी स्टोरी जानने के बाद, ये जिस जगह से बिलोंग करते हैं, किसी रानी के ख़ानदान से, मतलब इनकी मदर जो है वो कहीं की रानी है, लेकिन ये इस तरह की लाइफ स्पेंड करते हैं। इनसे इतनी मोटिवेशन मिली ना, इन्होंने कीपैड वाला मोबाइल अपने पास रखा था, आज के टाइम में ऐसा कोई नहीं रखता है। और पूरी तरह से ये नेचर को एंजॉय करते हैं और सिर्फ ऐसे कुछ दिन नहीं, ये सालों से इसी जगह पे रह के एंजॉय कर रहे हैं बस। और इतनी सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ के बारे में बताई, उतनी तो मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई, बस इनको सुन रही थी। और मुझे जब पता चला ना कि इनकी एज 67 से भी ज़्यादा है, तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि वाकई में नेचर जो है ना वो एज के इफ़ेक्ट्स को आने से रोक देता है। क्योंकि हम लोग सिटी में रह करके ना उन चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। ये लोग फुल्ली नेचुरल उसमें रहते हैं ना, तो लाइफ और शरीर पे बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। फिर मेरा भी मन हुआ फ़िशिंग करने का, तो मैं अपने बेटे के साथ मैंने सीखा कि आगे में अगर इसमें सना हुआ आटा लगा दो और डाल दो तो मछली खाने के लिए आती है। और जैसे ही मछली खाने को आए, आपको स्टिक को ऊपर कर देना होता है, तो मछली पानी से निकल जाती है। बट हमने बहुत देर तक कोशिश की, लेकिन वही है कि प्रैक्टिस नहीं थी और उनकी प्रैक्टिस थी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। वो फटाफट से मछलियों को पकड़ रहे थे और मुझे तो देखने में ही बहुत मज़ा आ रहा था। आपको कौन सी जगह घूमना फिरना ज़्यादा पसंद आता है, नेचुरल जगह या फिर मॉल या ऐसी जगह? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जब भी साउथ में कहीं आना हो
तो उसके एक्सप्लोर करना हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपसे उस जगह के बारे में सारी डिटेल ज़रूर शेयर करूँगी। उसके बाद उन्होंने बताया कि ये कम्युनिटी हॉल टाइप बनवा रहे हैं, लेकिन ये पंचायत की तरह बनवा रहे हैं, जैसे गाँव में पंचायत बैठती है ना पेड़ के चारों तरफ गोल बना करके, तो इनके बनाने का तरीका भी एकदम ट्रेडिशनल है। अपना रूम दिखाया, इसके अलावा 8 रूम हैं और कई स्वीट रूम, मतलब सिंगल जो रूम होते हैं ना वो भी रूम है। और ये सारा धीरे धीरे इनका कंस्ट्रक्शन चल भी रहा है। कैंप फायर का एरिया अलग है, मछली अलग से पाला हुआ, और बिल्कुल नेचुरल तरीके से ये सेल्फ सर्विस वाला खाना खिलवाते हैं। बहुत सारी चीज़ें बनवाई थी इन्होंने, वेज नॉन वेज में चिकन, फिश, मूंग की सब्ज़ी, भिंडी की सब्ज़ी, दाल, सांभर दाल, दही, सेवई, फ्राइड राइस, स्टीम राइस, सैलड, चटनी और लहसुन की स्पेशल चटनी थी वहाँ की। तो खा पी करके ताज़ा मछली खाया हमने, फ्राई फिश खाया और फिर हम निकल गए। और अब तक ना शाम के 4 या 5 बज गए थे और अब हमें समझ में आ गया था कि जो हमारी जो मंजिल थी ना दूध सागर वाटरफॉल देखने की, वो आज पूरी नहीं हो पाएगी। लेकिन तब भी हम बड़े खुश थे क्योंकि हमने इन सारी जगहों को बहुत एंजॉय किया। तो यहाँ जब हम मेन जगह पे पहुँचे तो 5 सवा 5 हो गए थे और पता चला कि अब दूध सागर वाटरफॉल जाने का रास्ता बंद हो गया शाम के टाइम में। तो फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आज तो हमने बहुत इन्जॉय किया ना। एक तो गन्ने का खेत देखा, ताज़ी मछली देखी। तो तब हम इनके स्टाफ ने बताया कि यहाँ बगल में एक और वाटरफॉल है सर, वहाँ चलते हैं। तो हम लोग वहाँ पर गए। वहाँ जा कर के मेरा मन बहुत ज़्यादा दुखी हो गया क्योंकि उस पूरे जंगल में बीचों बीच मुझे एक परिवार मिला जिसमें 2 ओल्ड एज के हस्बैंड वाइफ रह रहे थे। मंजिल पे नहीं पहुंच पाए लेकिन सफ़र का पूरा मज़ा ले रहे हैं हम लोग। तो आज एक और वाटरफॉल रास्ते में पड़ गया, अंधेरा होने वाला है, तो सोचा हम लोगों ने कि पहले वही वाटरफॉल देख लेते हैं। देखिए वो सब लोग आगे बढ़ गए हैं, मैं थोड़ा पीछे ही चल रही हूँ। और बीच जंगल में है, बहुत ही घना जंगल है ये। और इससे पहले हम लोग जो गए थे ना दूध सागर जंगल रिजॉर्ट, एक्चुअली में मज़ा वहीं पर आ गया इतना ज़्यादा कि आगे जाने की फिर इच्छा ही नहीं। तो हमने सोचा नेक्स्ट ट्रिप प्लान कर लेंगे। तो चलिए फ़िलहाल मैं आपको वो वाला वाटरफॉल भी दिखा देती हूँ जहाँ हम लोग आए। और सारे लोग वाटरफॉल देखने चले गए। मैं इन लोगों के पास बैठ के इन लोग से बातें करने लगी। पता चला कि इनके बच्चे नहीं हैं, इनका एक बेटा था, उसकी शायद कोविड टाइम में डेथ हो गई। और इससे बाहर ये लोग आज तक कभी गए ही नहीं हैं। यहीं पर जो चीज़ें होती हैं इसी को खाते हैं, इसी से काम चलता है। सिटी में जाना या कहीं भी अगल बगल के गांव में जाना, दुकान में जाना, इनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो जो बूढ़ी आंटी थी ना, मैंने उनसे बैठ के बहुत देर तक बात की और इतना अच्छा भी लगा और मन दुखी भी हो गया कि बताओ इस एज में इनके साथ कोई नहीं है। ये पता नहीं कुछ ऐसा होता है कि मुझे ना ओल्ड एज लोग को देख करके ना बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट टाइप की फीलिंग आई थी। मुझे लगता है उन लोगों को छोड़ के कहीं जाओ ही नहीं। मेरा तब भी मन था कि वहीं बैठ के उन लोगों से और बातें करूं। फिर मेरे बेटे ने कहा कि मम्मा चलो वाटरफॉल देख लेना। फिर ये लोग सब लोग चले गए नीचे वाटरफॉल देखने। मेरा मन लग नहीं रहा था तो मैं वापस से वाटरफॉल के पास से उन लोगों के पास चली गई और बिना मोबाइल ऑन किए मैंने सिर्फ उन लोगों से बातें की। क्योंकि क्या होता है ना, हर चीज़ की जब रिकॉर्डिंग करने लगते हैं ना तो बहुत सारे इमोशंस बाहर नहीं आते हैं और कुछ लोग कॉन्शियस हो जाते हैं। तो मैं सिर्फ उनसे दिल से बातें करना चाह रही थी, इसलिए मैंने कोई एकदम बीचों बीच वाटरफॉल में हम लोग आ गए हैं। बहुत ही नेचुरल प्लेस है ये। सारे लोग ऑलमोस्ट नीचे उतर गए हैं बट मैं अभी यहीं पर ऊपर हूँ परे से क्योंकि वहाँ पे ना मेरी आवाज़ नहीं आएगी। और एक्चुअली तो मुझे यहाँ आके लग रहा है ना कि यहाँ दिन में आने लायक है, जब अपने मस्त पानी में नहाओ धो, यहीं पिकनिक मनाओ, बड़ा अच्छा लगेगा। और ज़्यादातर कई लोगों के साथ अगर आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। वैसे ओवरऑल हुगली जो है ना एक नेचुरल प्लेस है और यहाँ पे जंगल के बीच में धारवाड़ पूरी घाटी से बहुत अच्छा लगा। बाकी की आज की पूरी ब्लॉग आपने ज़रूर देखी होगी, तो उसमें क्या सबसे खास चीज़ लगी मुझे बताइएगा। फिलहाल मैं इस जगह को एंजॉय कर लूँ, फिर आपके जूते में से पानी निकालो बेटा। फिर लौटते समय हम लोग फिर उन लोगों से मिले और उसके बाद हम लौट गए। कहते हैं सफ़र में जाते समय वक्त ज़्यादा लगता है, लौटते समय कम वक्त लगता है। तो हम सफ़र में यही सब बातें कर रहे थे कि आज हमने क्या क्या एंजॉय किया, फ़ोटो सेशन करवाया, ये वो यही सब बात कर रहे थे। और यही लग रहा था कि अब लौटते समय 6 बज गए, रात हो जाएगी पहुंचने में। और सच में पहुंचते पहुंचते 9 बज गए रात के। लेकिन तब भी यही लगा कि हमें जहाँ जाना था हम वहाँ तो नहीं जा पाए, लेकिन जहाँ गए वहाँ भी बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया। खासकर नेचुरल प्लेसेस थे, इसलिए हमें बहुत पसंद आता है नेचुरल जगह। ज़्यादातर लोग मॉल और ये सब जगह घूमना प्रेफर करते हैं, बट हम लोगों को ना नेचुरल जगह बहुत पसंद आती है। तो आज की ये ब्लॉग बेसिकली एक ट्रैवल ब्लॉग थी, घूमने फिरने की। और घूमने फिरने के दौरान कुछ टिप्स भी हैं जो मैंने आपसे शेयर किया है कि जर्नी बैग में आप चाहे 2 घंटे के लिए घूमने के लिए जा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूर रखें।
और कभी भी उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो मेरा एक कंपलसरी हमेशा जर्नी बैग होता है, जो कि मैंने ब्लॉग में दिखाया है, और उसमें क्या क्या चीज़ें कंपलसरी रखती हूँ वो भी बताया। तो ब्लॉग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट और शेयर करिएगा, और मेरे चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मेरे इस परिवार का परमानेंट मेंबर बन जाइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट। और अगले संडे फिर कहीं चलेंगे घूमने फिरने, तो आपको ले चलूँ